शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हर हर महादेव। गुरु भाई बहनों, आज मैं शिव चर्चा के बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। कैसे एक लड़का गरीब से अमीर हो जाता है अपनी चालाकी से। देखिए गुरु भाई बहना, कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, आधा अधूरा नहीं सुनिए। आधा अधूरा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है और पूरा सुनने से ज्ञान होता है। एक बार पार्वती माता पूछती हैं शंकर भगवान से, आप हमें एक बात बताइए, दादा गरीब पिता गरीब फिर बेटा अमीर कैसे हो जाता है? शंकर भगवान कहते हैं, हम आज एक कथा के रूप में आपको बताएंगे कि दादा गरीब पिता गरीब और बेटा अमीर कैसे हो जाता है। तो चलिए गुरु बहना कथा सुनते हैं। एक गांव में एक बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे। उनसे कोई भी भीख मांगता था तो गाली देकर भगा देते थे, तो भिखारी बददुआ देकर चला जाता था। धीरे धीरे समय चला गया, बूढ़ा और बुढ़िया गरीबी में समय गुजारते रहे। एक दिन बूढ़ा और बुढ़िया बीमार पड़ जाते हैं दीदी। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहते हैं, देखो बेटा, अगर दरवाजा पर कोई भी आ जाए तो उसे रोटी नहीं देना। अगर रोटी खिलाओगे तो घर में अन्न कम हो जाएगा। ऐसा कह करके दोनों की मृत्यु हो जाती है। ऐसा ही उनके बेटा और बहू ने किया। किसी भिखारी को दरवाजा पर आने पर भीख नहीं देते थे, ना ही खाना खिलाते थे कि घर में अन्न कम हो जाएगा। दोनों गरीबी में समय काटते काटते बूढ़ा बूढ़ी हो गए थे। वही दोनों बूढ़ा बुढ़िया एक दिन बीमार पड़ गए। उन्होंने भी अपने बेटे और बहू को बुलाया और कहा, देखो बेटा, मेरे माता पिता ने कहा था कभी किसी भिखारी को भीख मत देना। ऐसा कह करके दोनों की मृत्यु हो गई थी, मगर मैंने अपने माँ बाप का वचन को निभाया और गरीबी में समय काटा, मगर किसी भिखारी को भीख नहीं दिया। इन दोनों को भी मृत्यु हो गई और इनके बेटे का नाम चतुर था। उस समय चतुर बहुत ही छोटा था। चतुर को छोटी उम्र में ही नौकरी करने पड़ी। गांव वालों ने चतुर को मदद करनी चाहिए, लेकिन स्वाभिमानी चतुर को उसको किसी के दया नहीं चाहिए और एक आदमी के यहाँ गया और उससे नौकरी मांगी। वही उस आदमी ने चतुर को 1 पैसा सालाना की नौकरी पर रख लिया। वही नौकरी मिल जाने से चतुर को बहुत खुशी हुई, क्योंकि वह अपने पांव पर खड़ा हो गया था। खाना कपड़े के साथ में पर्स में 1 पैसा की नौकरी पाके बहुत खुश हुआ। चतुर अपने मेहनत से काम करके अपने मालिक को खुश रखने का चेष्टा करता था। इस तरह प्यार से काम करने लगा। काम करते करते चतुर को 3 वर्ष हो चुका था। चतुर को अपने गांव के दोस्तों को याद आने लगी। चतुर ने अपने मालिक से 3 पैसा लिए अपने गांव की ओर चल पड़ा। चतुर ने कुछ महीने की छुट्टी ले ली थी। रास्ते में जाते समय चतुर को एक बूढ़ा आदमी मिला। बूढ़ा आदमी ने चतुर से बहुत गिड़गिड़ाया, सुनो बेटा, मैं कुछ दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने के लिए दे दो बेटा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। चतुर ने कहा, बाबा, मेरे पास खाने के लिए तो कुछ नहीं है। मेरे पास तो मेरा कमाया हुआ सिर्फ 3 पैसा है। 3 पैसा ले लीजिए, वही से खरीद के खा लीजिएगा। चतुर ने अपने पैकेट से पैसा निकाला और दे देता है। वही चतुर ने जैसे ही आगे बढ़ना चाहा तो वैसे ही उसने देखा उस बूढ़े को चेहरे पर
बड़ी बड़ी मूछें निकल आई। फिर तो ऐसा नजारा देखा कि वह थर थर कांपने लगा। वही चतुर को डरते देख करके आदमी ने कहा, डरते क्यों हो? आदमी को हिम्मत से काम लेना चाहिए। मैं तुम्हारी दया के भावना से बहुत ही खुश हूँ। तुमने बिना लोभ किए हुए अपना पूरी कमाई के पैसे मुझे दे दिया, इसलिए 3 पैसे के जगह मैं 3 चीजें देता हूँ। आओ मेरे साथ चलो, क्योंकि जो त्याग तुमने किया है, त्याग करना बहुत बड़ी बात होती है, और जो भी त्याग करता है वो जीवन में कभी गरीब नहीं रहता। चतुर डरते डरते वही आदमी के साथ जाने लगा। वही उस बूढ़े जादूगर ने अपने घर से लाकर एक सारंगी दी और बताया, इसे तुम जैसे ही बजाओगे वो लोग नाचने लगेंगे। और एक तीर धनुष दिया और कहा, तुम जिस पर निशाना लगाओगे वो खाली नहीं जाएगा और तीर भी लौट करके तुम्हारे पास आ जाएगा। और वही जादूगर बूढ़े ने तीसरी चीज दी, सच्चाई, और कहा, मैं तुम्हें तीसरी चीज देता हूँ, सच्चाई। जो तुम कुछ कहोगे वो उसी बात को सच मान लेंगे। तीनों चीज देकर जादूगर बूढ़ा गायब हो गया। जादूगर को गायब होते ही चतुर बहुत घबराया। फिर उसने हिम्मत से काम ली। कुछ देर वहाँ रुका, तब जादूगर नहीं आया तो चतुर वहाँ से जाने लगा। चतुर आगे बढ़ते ही देखता है कि एक पेड़ के नीचे एक व्यापारी आराम कर रहा है और पेड़ पर चिड़िया बैठा है। चिड़िया को देखकर व्यापारी का मन ललचा रहा है। व्यापारी कहता है, अगर वो चिड़िया को कोई मार कर मुझे दे देता है तो मैं उसे ढेर सारी रुपए दूंगा। व्यापारी के बात सुनकर चतुर कहता है, चिंता मत कीजिए, मैं अभी चिड़िया के मार के गिराता हूँ, क्योंकि उस चिड़िया को अपने कर्मों का सजा मिलनी थी। इसी बहाने एक निशाना साध के एक तीर मारा जो चिड़िया को लगा और झाड़ में जाकर गिर गया। तब चतुर बहुत ही खुश हुआ और खुशी से सारंगी बजाई। व्यापारी ने चिड़िया को पकड़ने के लिए झाड़ी में घुस गया। सारंगी के आवाज से व्यापारी नाचने लगा, क्योंकि सारंगी की यह खास बात थी। सारंगी के आवाज से जो सुनता था नाचने लगता था। व्यापारी झाड़ी में ही नाचने लगा तो कपड़ा उसका पूरा फट गया था। नाचते नाचते उसका बुरा हाल हो गया था। नाचते नाचते तो चतुर ने सारंगी बजाना बंद कर दिया। सारंगी बंद होते ही व्यापारी भी नाचना बंद कर दिया। व्यापारी चिड़िया को लेकर आता है और चतुर को पैसा देता है। पैसा लेकर चतुर घर की ओर बढ़ा। वो व्यापारी कंजूस था, उसे लोग सताने लगा। हाथ से रुपये निकल जाने के कारण हाय हाय करके चिल्लाने लगा और कुछ सोच करके चतुर के पीछे पीछे दौड़ने लगा। फिर निकट पहुंच करके चिल्लाने लगा, मुझे सोते हुए देख करके मेरा पैसा थैली लेकर भाग रहा है, इसे पकड़ लो, मेरा पैसा वापस करो। गांव वालों ने व्यापारी के ये हालत देखकर चतुर को पकड़ लिया। चतुर को मारा पीटा और राजा के पास ले गया। राजा ने चतुर से पूछा, क्या ये सच है? चतुर ने कहा, व्यापारी झूठ बोल रहा है, ये चिड़िया मारने में मुझे दिया है। वही राजा ने कहा, एक चिड़िया मारने के वजह में थैली भर इनाम कौन दे सकता है? और व्यापारी का कपड़ा फटा भी है, यह जरूर चोर ही है जो इसके साथ लड़ाई झगड़ा करके पैसा लेकर भाग रहा था। राजा अपने सैनिक से कहता है, इसे ले जाकर कैद खाना में बंद
बंद कर दो। सैनिक ले जाने लगा तो चतुर सोचता है वह जादूगर आदमी झूठ बोल रहा था। दो ही चीजें सही दिया। उसने कहा था हिम्मत से काम लेना चाहिए। चतुर एक बार फिर सारंगी बजाता है। सारंगी के आवाज सुनते ही सारे लोग नाचने लगते हैं। राजा ने कहा ये क्या कर रहे हो, बंद करो। चतुर सारंगी बजाना बंद कर देता है तो सब लोग नाचना बंद कर देते हैं। चतुर कहता है देखिए राजा जी, जब चिड़िया को हमने मारा था तो चिड़िया झाड़ी में जाकर गिरता है। व्यापारी चिड़िया को लाने झाड़ी में जाता है, तब हम इसी तरह खुशी से सारंगी बजा दिया था, तब वह नाचने लगा था। तो झाड़ी में नाचने के कारण इसका कपड़ा फट गया। तो राजा बात मान लेता है कि यही सच है और व्यापारी को झूठ बोलने के कारण कैद खाना में बंद कर दिया जाता है। राजा ने चतुर को सच बोलने के कारण सोने के मोहरा दान में देता है। खुशी में वहाँ से पूरा धन लेकर चतुर घर आता है। उसके पास इतना धन था जितना उसके दादा दादी और माता पिता सोचते भी नहीं होंगे। तब शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं इसी कारण पार्वती दादा दादी गरीब होते हैं, माता पिता गरीब होते हैं और बेटा अमीर हो जाता है। इसी चलते गुरु बहना दरवाजा पर आए भिखारी को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। जितना बने कुछ भी बने उसे दे दीजिए। थोड़ा सा भी अनाज देने पर वह खुशी खुशी चला जाता है और नहीं देने पर बद्दुआ दे देता है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं गुरु भाई बहना कि मेरा यह कथा कैसा लगा आपको।